हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी टैक्स एक्सप्रेस। आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी 2022 को अलविदा देते हुए आने वाले साल 2023 का स्वागत करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए और आप सभी के सपने इस साल में पूरे हों। तो आइए नव वर्ष की इन्हीं शुभकामनाओं और जाते हुए साल की स्वीट मेमोरीज के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे कि सीबीआईसी ने हाल ही में जीएसटी रूल्स में क्या महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स किए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट सामने आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नए रूल 37 कैपिटल ए की। सीजीएसटी रूल्स के रूल 37 के बाद एक नया रूल 37 कैपिटल ए जोड़ा गया है। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग के रिकमेंडेशंस के बारे में बताया था और उन्हीं रिकमेंडेशंस में एक था सप्लायर के टैक्स पे नहीं करने पर आईटीसी रिवर्स किया जाना। अब इस संबंध में सीबीआईसी द्वारा रूल बना दिया गया है। क्या कहता है रूल 37A? आइए जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। रूल 37A के अनुसार यदि आपने एज ए रेसिपिएंट आपके जीएसटी या 2B में रिफ्लेक्टेड किसी ऐसी इनवॉइस का आईटीसी क्लेम किया है जिस इनवॉइस के संबंध में आपके उस सप्लायर द्वारा टैक्स का पेमेंट अपनी 3B के जरिए संबंधित फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के बाद अप टू 30 सितंबर नहीं किया गया है, तो ऐसी इनवॉइस पर अवेल्ड आईटीसी को आपको रिवर्स करना होगा और ये रिवर्सल आप संबंधित फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के बाद 30 नवंबर तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में नवंबर मंथ में आपने 3B में 1 लाख रुपए की आईटीसी क्लेम की थी और इसकी इनवॉइस आपके 2B में रिफ्लेक्ट भी हुई थी। अब आपके सप्लायर ने नवंबर मंथ की जीएसटीआर 1 तो भर दी लेकिन 3B फाइल नहीं की है। अब यदि सप्लायर नवंबर की 3B 30 सितंबर 2023 तक भी फाइल नहीं करता तो आपको एज ए रिसिपिएंट इस आईटीसी को रिवर्स करना होगा और रिवर्स करने के लिए आपके पास 30 नवंबर 2023 तक का टाइम लिमिट अवेलेबल होगा। साथ ही यह भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि सप्लायर द्वारा सब्सिक्वेंटली 3B फाइल कर दी जाती है तो आप ऐसी रिवर्स्ड आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं और रिक्लेम करने के संबंध में कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। यह भी जान ले कि अगर आपने इस रूल के अंतर्गत आईटीसी को रिवर्स नहीं किया तो आपको सेक्शन 50 के तहत इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण रूल 88 कैपिटल सी की। इस नए रूल में यह प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में दर्शाई गई आउटपुट सप्लाईज पर जो टैक्स पेबल दिखाया गया है वह संबंधित टैक्स पीरियड की 3B में दर्शाई गई आउटपुट सप्लाईज और उस पर टैक्स पेबल से एक्सीड करता है तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को पोर्टल पर DRC 01B में इंटीमेशन भेजा जाएगा और ऐसी सिचुएशन में उस रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन के 7 डेज के अंदर डिफरेंस को एक्सप्लेन करना होगा या फिर टैक्स पे करना होगा। इस रूल में यह कहा गया है कि यह डिफरेंस किस अमाउंट और किस परसेंटेज से एक्सीड होने पर रूल ट्रिगर होगा, यह काउंसिल द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। यानी इस संबंध में जो अमाउंट और परसेंटेज है उसका निर्धारण अभी इस रूल में नहीं किया गया है, जीएसटी काउंसिल द्वारा रिकमेंडेशन पर डिपेंड होगा। अगर कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया गया या एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड इज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री या ड्यू टैक्स का विद इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया गया है तो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर द्वारा सेक्शन 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। इसके साथ साथ रूल 59 में भी अमेंडमेंट करके यह प्रोवाइड किया गया है कि रूल 88 कैपिटल सी के अंतर्गत इंटीमेशन जनरेट होने पर या तो टैक्स पे नहीं किया गया है या कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया गया है तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 37 में सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं करने दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अब किसी भी कारण से जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस आता है और रूल 88C के तहत इंटीमेशन जनरेट होता है तो आपको विद इन 7 डेज एक्ट अपॉन करना ही होगा, अदरवाइज आपको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करने से रोका जाएगा। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स की जानकारी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताएं कि अमेंडमेंट्स के बारे में क्या है आपकी राय, क्या सोचते हैं आप इन 2 नए रूल्स के बारे में। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स, एनालिसिस और डिस्कशंस के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस से। थैंक यू।